नमस्ते मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स, आज हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी पर स्पॉटलाइट डालेंगे जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रही है। गैनेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड। यह कंपनी न केवल इमारतें बना रही है बल्कि एक नए भारत की नींव रख रही है। 2017 में एस्टैब्लिश्ड हुई यह कंस्ट्रक्शन कंपनी ईंट से ईंट जोड़कर प्रोग्रेस की नींव रख रही है। उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई है। गैनेश इंफ्रावर्ल्ड सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं है, ये सपनों को बनाने के बारे में है। ये कंपनी हर प्रोजेक्ट में इनोवेशन और क्वालिटी का ध्यान रखती है। उनका काम अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है, जो एक बेहतर कल बनाने के लिए उनकी कमिटमेंट दिखाता है। चाहे वह रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गैनेश इंफ्रावर्ल्ड हर जगह एक्सीलेंस की मिसाल पेश कर रही है। चलिए गैनेश इंफ्रावर्ल्ड की दुनिया में और गहराई से देखते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी विजन को समझते हैं जो भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। गैनेश इंफ्रावर्ल्ड की एक्सपर्टीज सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं है। वे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की एक डाइवर्स रेंज में इन्वॉल्व हैं, जो उनकी एडेप्टेबिलिटी और रीच दिखाता है। उनके प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, बसलिंग रेजिडेंशियल स्पेसेस और मॉडर्न कमर्शियल बिल्डिंग्स शामिल हैं। लेकिन उनकी रीच यही नहीं रुकती। गैनेश इंफ्रावर्ल्ड जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज और पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का चैलेंज भी लेती है। यह डाइवर्स पोर्टफोलियो इंडिया की ग्रोथ में मल्टीपल फ्रंट्स पर कंट्रीब्यूट करने की उनकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब नंबर्स की बात करते हैं, वह लैंग्वेज जो हर इन्वेस्टर समझता है। गैनेश इंफ्रावर्ल्ड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस और चैलेंजेस का मिक्स रहा है, बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी की तरह। उनका रेवेन्यू स्टेडली अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उनकी ग्रोइंग फुटप्रिंट इंडिकेट्स करता है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और डेट लेवल्स एनालाइज करना क्रूशियल है। याद रखें दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिटर्न्स का संकेत नहीं होता। थॉरो ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। सेक्शन 4 आईपीओ इनसाइट्स, गैनेश इंफ्रावर्ल्ड के पब्लिक ऑफरिंग को समझना। आज हम इस आईपीओ के हर पहलू को विस्तार से देखेंगे। गैनेश इंफ्रावर्ल्ड एक सिग्निफिकेंट स्टेप ले रही है, पब्लिक को अपनी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए इनवाइट कर रही है, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के थ्रू। यह आईपीओ न केवल कंपनी के लिए फंड्स रेज करने का एक तरीका है, बल्कि यह इन्वेस्टर्स को भी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। यह इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। इस आईपीओ के माध्यम से इन्वेस्टर्स को एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जो आने वाले वर्षों में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकता है। आईपीओ डिटेल्स जैसे प्राइस बैंड और ऑफर साइज पजल के इंपॉर्टेंट पीसेस हैं। इन डिटेल्स को समझना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। याद रखें, आईपीओ में इन्वेस्ट करना सिर्फ पोटेंशियल गेन्स के बारे में नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। यह कंपनी के विजन को समझने और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अलाइन करने के बारे में है। इसलिए हर डिटेल को ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकें। सेक्शन 5 इन्वेस्ट करें या नहीं, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को तौलना। जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझना चाहिए। तो सवाल उठता है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरह इसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन जरूरी है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ गैनेश इंफ्रावर्ल्ड एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट्स करती है जो ग्रोथ के लिए तैयार है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गोल्स से फ्यूल्ड। यह एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी तरफ कंपटीशन कड़ा है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज जरूरी हैं। अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाती, तो यह एक बेढ़ा रिस्क हो सकता है। मेरी एडवाइस, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, थॉरो रिसर्च करें और याद रखें, इन्वेस्ट करने का डिसीजन अल्टीमेटली आपका है। अपने ऑप्शंस को अच्छे से समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्योंकि ये पैसा आपका है और फैसला भी आपका होना चाहिए। सही जानकारी और समझ के साथ आप एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।